तो हेलो स्टूडेंट्स, नवाभाई यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों के लिए जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, जितनी भी अपडेट्स हैं, सारी की सारी एक ही वीडियो में मैं अपडेट देता हूं, आपको पता होगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। तो चलिए सारे अपडेट्स पर हम चलते हैं कि क्या क्या अपडेट्स आपके लिए आए हुए हैं। जितने भी जैक बोर्ड वाले बच्चे हैं, झारखंड बोर्ड वाले, इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा ताकि पूरी की पूरी रिपोर्ट और पूरी की पूरी अपडेट्स आपको सभी न्यूज़ चैनल में क्या मतलब सभी न्यूज़ पेपरों में आज क्या छपा और क्या क्या अपडेट हैं, क्या क्या ट्वीट चले, सारी की जानकारी यहाँ पे दूंगा एक वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखें तो करके रखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सकें। तो आपको पता होगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ में ये 12वीं की सीबीएसई की परीक्षा कैंसिल हो गई। पीएम मोदी जी क्या लिए थे, फैसला लिए थे ये बैठक में। तो चलिए अब हम सीधे आपका चलते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट आपकी छपी हुई है। तो ये देखिए सीबीएसई, ये आपको झारखंड का प्रभात खबर का है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सीबीएसई CISCE 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। चलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या आया हुआ है। सारी चीज़ों को आपको बढ़िया से बताना हमारी जिम्मेवारी है। तो देखिए क्या है कि कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने, थोड़ा जल्दी से मैं बताऊंगा, सुनते जाइएगा, ने इस साल सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द कर दी है। मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सारी जरूरी चीज़ें मैं बताते जाऊंगा, तो पूरी वीडियो सुनते जाइए ध्यान से। वहीं CISCE, आपको पता होगा ICSE ने भी एग्जाम कैंसिल कर दिया। इसका भी रिपोर्ट है मेरे पास, चलिए आगे दिखाता हूँ। सीबीएसई ने जैसे ही कैंसिल किया उसके बाद ICSE ने भी किया है। ठीक है, तो इस वर्ष 12वीं परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। सीबीएसई की परीक्षा को लेकर हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यह फैसला छात्रों के हितों में ध्यान रख के लिया गया है। कोरोना संक्रमण के समय परीक्षा का तनाव ठीक नहीं है। मोदी जी ये सभी कहें, जान खतरे में डाल नहीं सकते। परीक्षा के आयोजन को लेकर पीएम के समक्ष कई विकल्प रखे गए थे। बैठक में यह फैसला हुआ कि सीबीएसई 12वीं के परीक्षार्थियों के परिणामों को समयबद्ध तरीके से एक पूर्णतः स्पष्ट उद्देश्य परक मानदंड के अनुसार संकलित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। मतलब अभी कैसे रिजल्ट तैयार होगा इस पर अभी भी कोई बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई सीबीएसई के अध्यक्ष भी मौजूद थे। और चलिए क्या है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी बोले अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ये यही बोले थे कि ऐसे तनाव में छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का दबाव हम नहीं डाल सकते। और जितने भी बच्चे हैं, उनके अभिभावक और शिक्षकों की, सभी की जो अभी भी टेंशन बनी हुई है, तनाव, उसको भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, कितने बच्चे थे आप यहाँ से देख सकते हैं कि सीबीएसई के 12 लाख और ICSCE के 4 लाख छात्रों को राहत, मतलब 16 लाख बच्चे यहाँ से अब 12वीं की परीक्षा देने से बच गए हैं। ज़्यादातर राज्य नहीं चाहते थे परीक्षा हो। क्यों आपका एग्जाम कैंसिल हुआ? क्योंकि अधिकतर राज्य चाहते थे कि परीक्षा ना हो। इस परीक्षा को लेकर राज्य ने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेजे थे। दिल्ली सहित ज़्यादातर राज्य नहीं चाहते थे कि आपके कोरोना काल में एग्जाम हो, जैसे कि महाराष्ट्र, हमारा झारखंड, हम लोगों का केरल, मेघालय, अरुणाचल और तमिलनाडु, राजस्थान, सभी ने परीक्षा से पहले टीके का सुझाव दिया था कि परीक्षा लेने से पहले टीका कम से कम बच्चों का करवा दिया जाना चाहिए, तभी वो एग्जाम देने के लिए जा सके। छात्रों ने लिखी थी चीफ जस्टिस को चिट्ठी। इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए 3000 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। कहा था कि कोर्ट छात्रों के मूल्यांकन का वैकल्पिक तरीका तय करने का निर्देश दे। पत्र में यह भी कहा गया कि कोरोना के कारण देश भर में कई छात्रों ने अपने परिजनों को खो दिया है। तो इस तरह से वैकल्पिक आकलन और ICSE ये सभी किस तरह से रिजल्ट देंगे, इस पर क्या अपडेट है, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इधर CICC ने भी कोरोना 19 की स्थिति देखते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। जैसा कि मैंने बताया, यह जानकारी बोर्ड के सचिव गेरिक अराथुन ने दी है। अराथुन ने बताया कि वैकल्पिक आकलन मानकों के जल्द घोषणा की जाएगी। CICE का निर्णय सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने की तर्ज पर लिया गया। हो सकता है, मैं बता दे रहा हूँ कि जैक बोर्ड का भी यही अपडेट आ जाए, क्योंकि सभी आखिर में वहाँ पर बैठक में शामिल थे। झारखंड बोर्ड के भी CM वहाँ पे शामिल थे, हेमंत सोरेन जी। तो यही हमको भी लग रहा है कि जैक बोर्ड का भी कैंसिल होने का अब चांस बढ़ गया है। मैं इतने दिनों से बोल रहा था कि एग्जाम होगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि चांस कम हो गए हैं। CISCE ने पिछले हफ्ते, अब कैसे जैक बोर्ड अपना रिजल्ट तैयार करता है ये देखने वाली बात होगी। पूरी रिपोर्ट चलिए सुनते जाते हैं सभी की क्या क्या अपडेट्स हैं। 11वीं की कक्षा इस सत्र के दौरान 12वीं के प्राप्त औसत के मुहैया कराने के लिए कहा है। परीक्षाएं 4, क्या बोला गया है कि CISCE ने पिछले हफ्ते संबंध स्कूलों से छात्रों की 11वीं कक्षा और इस सत्र के दौरान 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत मुहैया कराने के लिए कहा है। परीक्षाएं 4 मई से होने वाली थीं।
और यहाँ पे देख लीजिए ऐसे हो सकता है मूल्यांकन। चलिए देख लेते हैं कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है, रिजल्ट किस हिसाब से तैयार किया जा सकता है। सीबीएसई एवं 12वीं के छात्रों के रिजल्ट तैयार करने के लिए कदम उठाएगा। यह एक पारदर्शी वैकल्पिक प्रक्रिया के जरिए एक समय सीमा के भीतर होगा, जल्दी से जल्दी तैयार किया जाएगा। 9वीं 10वीं 11वीं तीनों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही, आपको पता होगा 9वीं 10वीं और 11वीं तीनों का आपका जो आंतरिक मूल्यांकन है उसी के आधार पर 12वीं का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। जो 9वीं 10वीं और 11वीं में आप लोग मार्क्स लाए होंगे, जो छात्र इस परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे वे फिर से स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा दे सकते हैं। तो किसी को भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। कॉलेजों में दाखिला में हो सकती है देरी, कट ऑफ मार्क्स हाई हो सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम भी ले सकते हैं। कॉलेजों में दाखिले में भी इस साल देरी हो सकती है, कट ऑफ मार्क्स हाई रहेंगे। मैं आपको पहले भी बताया था कि जितने भी एंट्रेंस होंगे उसका कट ऑफ मार्क्स जो जाएगा बहुत हाई जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम भी ले सकते हैं। और क्या अपडेट है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए वो अपडेट जो मैंने दिया वो प्रभात खबर का, तो अब ये देखिए ये जागरण का भी है। जागरण में भी यही कुछ खास नहीं छपा। मैंने पढ़ा था कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा भी रद्द किए जाते हैं, है ना। सीबीएसई के साथ ही आईसीएसई बोर्ड ने भी रद्द किया। नतीजे तय करने को सीबीएसई को बेहतर मापदंड तैयार करने के निर्देश जारी हो गए। कैसे तैयार होगा परिणाम वो मैं पढ़ देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए क्या क्या गया है कि सीबीएसई ने परीक्षा के लिए आकलन का अभी कोई मापदंड तैयार नहीं किया है और समयबद्ध तरीके से वही तैयार किया जाएगा। वही बात फिर से बोली गई है। और 10वीं के नतीजे तैयार किए गए हैं और अभी उससे अच्छा वहाँ पे ही प्रभात खबर में बताया गया कि 9वीं 10वीं और 11वीं का जो औसत अंक प्राप्त है उसी के आधार से 12th का मार्क्स तैयार किया जाएगा। और जो बच्चों को उससे भी अब मतलब कि संतुष्टि नहीं होगी तो वो 12th का मार्क्स एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं, जब टीका उनको लग जाएगा और स्थिति सुधर जाएगी तब, है ठीक है। और चलिए देख लेते हैं क्या इसी में और अपडेट्स आई हुई हैं और देख लेते हैं इसी में चेक करके। तो यहाँ पे कोई अपडेट्स वैसा नहीं है। और एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है एनटीए जीपीए वाला जो जानकारी है, चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ, कुछ बच्चों को वहाँ से भी कुछ मदद मिलेगी। एनटीपी जीप मैट के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो होती है ये एग्ज़ाम लेती है, मैं उसको बता दूं तो ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जीप मैट जो है उसकी भी ऑनलाइन तिथि बढ़ा दी गई। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी कॉलेज जो बड़े बड़े हैं उनमें एडमिशन की तिथि बढ़ा दी जाएंगी ताकि आप सब में एडमिशन ले सको। कोई इसमें चिंता लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि झारखंड बोर्ड भी इस पर लेकर बहुत ही चिंतित है, हमारे सरकार भी चिंतित है कि कैसे आप पीछे ना रह जाएं, ठीक है। तो इसका चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए और देखते हैं और क्या खबर छपी हुई है। अब ये देखिए आईसीएसई बोर्ड ने जो रद्द किया है वो वाला अपडेट भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आईसीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 कैंसल्ड हो गया है। CISCE ने भी रद्द किए 12वीं की बोर्ड एग्जाम। इसी के अंदर मतलब कि यही उनका ये लिए थे डिसीजन, है ना। आईसीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 कैंसल्ड हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही सीबीएसई का फैसला लिया कि कैंसिल किया जाएगा, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर फैसलों के हित में लिया गया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, चलिए हम आगे और भी पढ़ते हैं आपके लिए। और ये देखिए यहाँ से फिर क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि घर से ही एग्ज़ाम घर से ही एग्ज़ाम देने का आपको वहाँ पे दिया गया है ऑप्शन। और यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम रद्द हो सकते हैं। सारी रिपोर्ट्स में यहाँ सुनते जाइएगा। कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को, छात्रों के स्वास्थ्य को संकट देखते हुए 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि सीबीएसई बोर्ड 12वीं के छात्रों का रिजल्ट अब एक टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर तैयार किया जाएगा। कैसे तैयार किया जाएगा रिजल्ट मैंने बताया। अभी इवैल्यूएशन प्रोसेस की जानकारी नहीं दी गई है अभी भी, लेकिन इस पर ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि कैसे तैयार किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के साथ ही काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी इस साल अपनी आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा भी रद्द हो गई है। आईसीएसई भी बहुत ही बड़ा बोर्ड है, मैं आपको बता दूं, ये भी सेंट्रल मतलब लेवल पर है। कक्षा 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन अब एक वैकल्पिक योजना के माध्यम से किया जाएगा। बोर्ड ने अभी इसकी जानकारी नहीं दी, मगर यह जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा कि कैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी अपडेट था मैंने बता दिया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने इसका परीक्षा कैंसिल किया था, ये सारी वही चीज़ें हैं। अन्य स्टेट बोर्ड भी अब जल्दी से अपनी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला सुना सकती है, ये आपके लिए बड़ी अपडेट है। यूपी के शिक्षा मंत्री ने भी परीक्षाएं कराने के अपने फैसले पर पुनर्विचार की बात की है। जैसे कि यूपी में एग्जाम लेने का फैसला ले लिया गया था, लेकिन अब वो फिर से पुनर्विचार की बात कही है यहाँ पे बैठक में कि फिर से विचार करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ ने आपको मैंने बताया कि घर से ही परीक्षा लेने का ऑप्शन के साथ आज से परीक्षाएं शुरू कर दी हैं, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई राज्यों की तरफ से परीक्षा रद्द करने के फैसले पर पीएम मोदी को बधाई दिया गया है कि आपने ठीक किया, कैंसिल कर दिया। और चलिए क्या अपडेट है सुन लेते हैं। चलिए झारखंड से मैं अपडेट बताता हूं कि छूट के साथ लॉकडाउन 10 तक, रांची में कोई रियायत नहीं रहेगी, मतलब कि आपको लॉकडाउन 10 तक है ना।
छूट के साथ जो लॉकडाउन है वो 10 तारीख तक रहेगी। अब ये वाला भी रिपोर्ट में क्या क्या दुकानें खुलेंगी ये देख लीजिए। यहाँ पे दुकानें सभी खुली रहेंगी, यहाँ रहेंगी पाबंदी। ये जिले ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, है ना, और ये इन जिलों में थोड़ा बहुत खुला रहेगा ये सारी चीज़ें। तो नए फैसलों में क्या, तो इसमें निजी वाहन में अभी भी ई पास जरूरी है, बसें जरूरी रहेंगी। मैं ये रिपोर्ट क्यों दे रहा हूँ, मैं बस समझा दे रहा हूँ। ये वाली रिपोर्ट आपके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम को भी यहाँ पे मतलब इससे प्रभाव पड़ेगा। अगर अनलॉक अच्छे से नहीं होता है तो आपका भी एग्जाम होम सेंटर पर मतलब कि लिया भी जा सकता है। मैं बता दूं, देखिए जैक बोर्ड के पास क्या दिक्कत है मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस अब मैं बता रहा हूँ 90% हैं, लेकिन एक होता है ना बहुत ही आसान सा एग्जाम, आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको बता दिया जाएगा कि मतलब कि आप, मैं बता रहा हूँ कि मॉडल पेपर आप कर लो यार, मैं एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ। और थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा बहुत जो भी है गेस्ट पेपर में थोड़ा बहुत पढ़ लो। और अगर, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि झारखंड बोर्ड के पास इंटरनल असेसमेंट कुछ किया नहीं है ना, तो अगर एग्जाम ले भी लेता है तो ऑनलाइन लेगा, घर से एग्जाम लेगा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने लिया है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा बहुत पढ़ लो यार, अब आपका काम निकल जाएगा। मैं यही कर रहा हूँ। और इसके भी चांसेस हैं कि आपका एग्जाम नहीं हो और 9वीं 10वीं 11वीं का मार्क्स भी आपको चिपका दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे क्या किए थे कि 9वीं 10वीं और 12वीं में 11वीं में अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाए थे, है ना, तो वो 12वीं में मेहनत भी किए, लेकिन अगर उनको उसके आधार पर नंबर दिया जाएगा तो मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन इस पर भी बोर्ड जरूर विचार करेगा और हो सकता है कि आपको अगर मार्क्स पसंद ना हो तो फिर से भी एग्जाम देने का आपको मौका मिलेगा। तो इसमें चिंता आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एग्जाम में लगेगा कि मार्क्स कम दिया गया तो फिर से आप दे सकते हैं। अब ये देखिए एक और हिंदुस्तान की टीम से क्या यहाँ पे अपडेट है वो भी आपको सुन लेना जरूरी है। किसी बीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द हो गई है, सुरक्षा से समझौता नहीं, ये सारी चीज़ें वही है। आईसीएसई ने जो परीक्षा रद्द की हैं वो यहाँ पे चल गई है। तय समय पर नतीजे बोला गया है कि परीक्षा के जो तय मतलब कि जो रिजल्ट दिया जाएगा वो तय समय पर दे दिया जाए, वही यहाँ पे दिया गया। और एक बड़ी अपडेट जो आपको यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था कि स्कोर सुधारने का मौका, जो बच्चों को लगेगा कि मेरा मार्क्स अच्छा नहीं मिला है वो फिर से अपना मार्क्स दे सकते हैं। तो इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए और कौन सारी अपडेट हैं, सारी अपडेट्स में एक वीडियो में लाता हूं ताकि आपको सारी जानकारी मिली। ये देखिए झारखंड के बच्चों के लिए क्या क्या यहाँ पे लॉकडाउन है ये भी आप देख लीजिएगा। मतलब क्या क्या आपदा प्रबंधन बैठक जो डिजास्टर मैनेजमेंट का हुआ था वो बैठक का जो डिसीजन है देख लीजिए। सुरक्षा सप्ताह को 10 जून 2021 की प्रातः 6 बजे तक बढ़ाया जाता है। जिले के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट ई पास की आवश्यकता भी खत्म हो गई है कि आपको ई पास की जो जरूरत था अब नहीं रहेगा। जिले के 2 श्रेणियों में बांटकर कुछ रियायत देने का सरकार फैसला लिया है। ज़्यादा संक्रमण वाले ये जिले हैं, है ना, यहाँ पे सभी दुकानें खुलेंगी, है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं खुलेंगी और बाकी में खुलेंगी। सो कहा गया अन्य 15 जिलों में खोलने की इजाज़त है और 2 बजे तक आपकी दुकान खुली रहेंगी। तो ये सारी आपको परीक्षा को कहीं ना कहीं क्या करेगा, जरूर प्रभाव डालेगा। अब ये देखिए मोदी जी ने जो रात को यहाँ पे ट्वीट किया था, ये यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द मतलब 12th CBSE बोर्ड एग्जाम्स आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस वी हैव टेकन अ डिसीजन दैट इज स्टूडेंट फ्रेंडली, वन दैट इज सेफगार्ड्स द हेल्थ एज वेल एज फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। मतलब कि हमारे यूथ को ध्यान में रखते हुए एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है। ये यहाँ पे दिया गया ANI का भी हैंडल से जो बहुत ही बड़ा मतलब कि बॉडी है, इससे भी देखिए यही पे यहाँ पे किया गया है कि कैंसिल हो गया आपका एग्जाम। यही यहाँ पे अपडेट ये भी दिया है, इन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्जाम भी कैंसिल होने के आसार बढ़ गए हैं। और अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो भी आपको बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम लिया जाएगा, इसमें कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप थोड़ा बहुत पढ़िए, कोई ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप रिलैक्स भी हो सकते हैं, 1-2 दिन नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो बच्चों को अगर लगेगा कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से उनको फिर से एग्जाम देने का जब स्थिति सुधर जाएगी तो 1.5 महीने बाद दे देना चाहिए मौका, ताकि वो भी अपना मार्क्स सुधार सके। आपको इस पर क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए, हमको बताइए, मैं भी आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाए, वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कवर करता हूँ। बोर्ड आभा नाम है चैनल का, नाम से बोर्ड आभा जैक बोर्ड ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, बोर्ड आभा जैक बोर्ड मैं लिख देता हूँ, बोर्ड आभा और फिर मेरा जो चैनल का नाम है और ब्रैकेट में जैक बोर्ड लिख के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ऐसे मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन अगर वहाँ से नहीं जुड़ पाते तो नाम लिख के जुड़ जाइएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसी तरह की सारी अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद। सारी अपडेट्स आपको आशा है पसंद आई होगी और अपना जरूर सुझाव अपना कमेंट बॉक्स में हमारे डालिएगा, ठीक है।